उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में जिम की आड़ में धर्मांतरण की फैक्ट्री चलाने वाले इमरान पर एक बहुत बड़ा खुलासा हो गया है। स्थानीय लोग अब इमरान के जाकिर नाइक से कनेक्शन की बात कह रहे हैं। दावा इस बात का भी किया जा रहा है कि वो कई बार विदेश यात्राओं पर जाया करता था और खास तौर पर इसमें भी मलेशिया और दुबई, और अब योगी फोर्स ऐसे जिहादियों का इलाज करने वाली है। इसलिए पुलिस हर एंगल से जांच कर रही है। धर्मांतरण और ब्लैकमेलिंग का गंदा खेल खेलने वाले इमरान को ऐशो आराम का शौक था, लेकिन एक जिम चलाने वाले के लिए क्या ये इतना आसान हो सकता है? इसलिए वो अमीर घर की हिंदू बेटियों को टारगेट करता था। आरोपी इमरान जिम के बाहर विदेशी ब्रांड के जूते सच की गवाही दे रहे हैं। और ये इसमें से कई ब्रांड ऐसे हैं जो मलेशिया और दुबई से मंगाए गए, और जो फंडिंग होता था वो इस्लामिक कंट्री से होता था। अब तो पुलिस ये भी तलाश रही है कि कहीं इसका जो संबंध है वो जाकिर नाइक और छागूर बाबा से न हो। स्थानीय लोग भी बड़ा खुलासा कर रहे हैं। इसका पैसा कुल विदेश से आता था। क्या फंडिंग में जाकिर नाइक का भी हाथ था? हो सकता है। इसका जाकिर नाइक से ही और अन्य ही विदेशी लोगों से फंडिंग की वो भी है और उनसे संबंध भी है। भांडा फूटने के बाद इमरान दुबई भागने की फिराक में ही था। ऐसे में पुलिस अब उसका जाकिर कनेक्शन भी खंगाल रही है। और इसी मिर्जापुर जिम जिहाद में एक बहुत बड़ा खुलासा हो गया है। आरोपी इमरान अली का परवेज खान से संबंध सामने आ गया है। परवेज पहले लोकसभा का चुनाव लड़ चुका है और परवेज के कारण ही इमरान की राजनीतिक पहुंच इतनी ज्यादा थी, ये माना जा रहा है। परवेज खान का कई राजनीतिक दल ऐसे हैं जिनसे कनेक्शन है। अब परवेज का कालीन का बड़ा व्यवसाय है। हालांकि अब जो ये राजनीतिक कनेक्शन है उनकी भी लगातार जांच पड़ताल की जा रही है। और आइए अब आगे बढ़ते हैं। बात मणिकर्णिका पर सियासत की भी जरा करते हैं। वाराणसी में समाजवादी पार्टी की 11 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल मणिकर्णिका घाट जाने की तैयारी में था। खबर लगते ही पुलिस पूरी तरह से एक्टिव हो गई। पदाधिकारियों और पार्टी से जुड़े हुए नेताओं को नजरबंद उसके बाद कर दिया गया। वाराणसी में समाजवादी पार्टी और प्रशासन के बीच तनाव देखने को मिला। मणिकर्णिका घाट जाने के लिए निकले समाजवादी कार्यकर्ताओं के प्रतिनिधि मंडल को पुलिस ने बलपूर्वक रोक दिया। करीब 10 मिनट की धक्का मुक्की के बाद सपा नेता को घर भेज दिया गया। पुलिस ने वीरेंद्र सिंह के आवास पर तैनाती की है, जबकि सर्किट हाउस के बाहर भारी संख्या में पुलिस बल मौजूद है। इस घटना ने वाराणसी में राजनीतिक माहौल गरमा दिया है। वाराणसी में सपा नेताओं की नजरबंदी और उनके विरोध ने एक बार फिर से ये साफ कर दिया है कि मणिकर्णिका की सियासी आंच अभी ठंडी नहीं होने वाली। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद की भी बात करते हैं, जहां एक कोचिंग सेंटर के बाहर हिंदू लड़की को जबरदस्ती बुर्का पहनाने का वीडियो सामने आ गया था। आपको याद होगा, अब जब पुलिस ने इसकी जांच पड़ताल को आगे बढ़ाया तो धर्मांतरण गैंग का भंडाफोड़ हो चुका है। अब उस लड़की का भी बयान सामने आया जो इस बुर्का गैंग के टारगेट पर थी। वो कह रही थी पहन ले अच्छी लगेगी, इस वजह से मुझे बुर्का पहना रही थी। सुना आपने, मुरादाबाद में ये धर्मांतरण गैंग किस तरह हिंदू बेटियों को टारगेट कर रहा था। धर्म परिवर्तन कराने के लिए किस तरह के हथकंडे अपनाए जा रहे थे। हमारी उस दिन कोचिंग की छुट्टी थी तो वो पीछे वाली गली में मुझे जबरन बुर्का पहना रही थी। मुझसे धर्मांतरण करने के लिए कहती थी। धर्मांतरण का जाल फैलाने वाला ये गैंग भूल गया था कि ये योगी का यूपी है। यहाँ जो भी केरल फाइल्स बनाने की जरूरत करता है उसका ठिकाना जेल होता है। थाना बिलारी पर सुसंगत धाराओं में FIR पंजीकृत कर ली गई है। 5 नामजद लोगों के खिलाफ में FIR हुई है। इसमें हम लोग साक्ष्य संग्रह कार्रवाई कर रहे हैं और अन्य विधिक कार्रवाई प्रचलित है। मुरादाबाद में इस धर्मांतरण सिंडिकेट पर योगी फोर्स का हंटर चला है। जबरन बुर्का पहनाने वाली लड़कियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई है। महाराष्ट्र की राजनीति में हरा और भगवा रंग की राजनीति खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। इसकी शुरुआत ओवैसी की पार्टी की नई पार्षद सहर शेख ने की थी, आपको याद होगा, और उसके बाद इम्तियाज जलील ने उनका समर्थन भी कर दिया। इसी के बाद महाराष्ट्र सरकार के मंत्री इस विवाद में कूद पड़े। इम्तियाज के बयान पर महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नितेश राणे आग बबूला हो गए। कड़ा पलटवार करते हुए कहा कि शायद हरा सांप अपना इतिहास भूल गया है कि ये हिंदू राष्ट्र है, यहाँ भगवा ही रहेगा और जो इस भगवे हिंदू राष्ट्र को हरा करने का सपना देखेगा उसको उस औरंग्या के बाजू में हम महाराष्ट्र का हिंदू समाज ये दफन करके दिखा देगा। AIMIM नेता इम्तियाज जलील ने अपनी पार्टी की नेता सहर शेख के बयान का समर्थन करते हुए कहा था कि AIMIM सिर्फ मुंब्रा ही नहीं बल्कि पूरे महाराष्ट्र को हरा रंग देगी। आने वाले वक्त के अंदर हम महाराष्ट्र के अंदर
हम अच्छा खासा हरे रंग को फैलाएंगे। इस पूरे घटनाक्रम के बाद साफ है कि महाराष्ट्र की राजनीति में आने वाले दिनों में बयानबाजी और तेज हो सकती है।